इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एग्जांपल है, दैट इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन. Patriot Company predicts that it will use 3,60,000 gallons of material during the year. That is the annual requirement जो हमारे फॉर्मूले में जो है वो n से जाहिर किया गया है, that is n. The material is expected to cost 5 per gallon, और एक मटेरियल की जो कॉस्ट है that is 5 per gallon, that is the purchase cost. Patriot anticipate that it will cost 72 to place each order. ये है basically ordering cost which is denoted by C. तो ये हमारा C है, that is the ordering cost per order. The annual carrying cost is 4 per gallon, और annual carrying cost जो है वो एक यूनिट को कैरी करने के लिए एक गैलन को स्टोर में रखने की जो कॉस्ट है that is 4. Determine the most economical order quantity by using EOQ formula. EOQ फार्मूला को हम लोग यूज करके मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे. सो फॉर कैलकुलेटिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे. EOQ इज इक्वल टू 2CN over K. Here we have 2 multiplied by ordering cost per order is 72 given in our question, that is here 72. Then we have annual requirement that is 3,60,000, that is the 3,60,000 gallons are annual requirement, divided by हम carrying cost करेंगे that is K is the carrying cost is 4 per gallon. Here 5 per gallon is an extra amount which doesn't have any रिलेशन इन दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूला में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए ये आप इसको यूज नहीं करेंगे. दूसरे क्वेश्चन में इसकी जरूरत हो सकती है. जब हम लोगों ने इन सब को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 51.84 मिलियन की डिवाइडेड बाय हमने जब 4 के साथ किया इसको तो हमारे पास 12.96 मिलियन आ गया. इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया तो दैट इज आर 3600 गैलन्स. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो ऑर्डर प्लेस करना है वो 3600 गैलन्स का ऑर्डर प्लेस करना है. सो 3600 गैलन्स विल कॉस्ट अस मिनिमम. हमें कम अज कम इसकी कॉस्ट आएगी अगर हम लोग 3600 गैलन्स क्या ऑर्डर प्लेस करेंगे. अच्छा जी, कौन सी कॉस्ट कम अज कम आएगी? तो हमने दो कॉस्ट को यहां पे डिस्कस किया था, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमें कम अज कम इस लेवल के ऊपर आएगी 3600 गैलन्स के ऊपर. बी पार्ट हमें उसने कहा डिटरमिन द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग एट द EOQ पॉइंट. EOQ पॉइंट के ऊपर आप हमें बताएं कि ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कितनी है. तो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए आप देखो जी कि कितना है 3,60,000 गैलन जो है वो एनुअल यूजेज है, डिवाइडेड बाय 3600 गैलन्स ऑर्डर्स हैं. तो हमने कितने ऑर्डर प्लेस करना पड़ेंगे? 100 ऑर्डर्स प्लेस करना पड़ेंगे. तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला आ गया आपके पास. आप अपने पास लिख लें कि आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय EOQ. जब आप एनुअल रिक्वायरमेंट को EOQ पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला आ जाता है. सो दिस इज योर नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर्मूला. सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे पास आ गए 100. हमें साल में चाहिए 3,60,000 गैलन. एक ऑर्डर में हम 3600 गैलन्स का ऑर्डर देते हैं. तो इस तरह के 3600 गैलन्स के ऑर्डर हमें साल में 100 ऑर्डर देना पड़ेंगे. अब एक ऑर्डर की कॉस्ट है 72 और 100 ऑर्डर की कॉस्ट आ जाएगी 7200. और कैरिंग कॉस्ट किस तरह से आएगी? तो हम लोगों ने कहा जी एक आपके पास ऑर्डर बनता है EOQ, और EOQ जो है वो है 3600. 3600 को डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर तो ये आपके पास आ जाता है एवरेज इन्वेंट्री. इसको आप लिख लें आपके पास, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री, कि आपके पास इन्वेंट्री में हर वक्त कितने एवरेज यूनिट रहेंगे. तो उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, EOQ को जब आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो दैट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री. सो एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर इन्वेंट्री यूनिट. तो आपके पास 3600 गैलन्स का आपने EOQ था, ऑर्डर था,
2 पे डिवाइड किया तो आपके पास एवरेज गैलन्स आ गई, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 पर गैलन के साथ, तो आपके पास इसकी आ जाएगी कैरिंग कॉस्ट। तो 7200 इसकी जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट है और 7200 इसकी कैरिंग कॉस्ट है। इन दोनों को जब आप लोग ऐड करते हैं तो टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट 14,400 आएगी। दैट इज द बेसिकली कॉस्ट विच इज द मिनिमम at this level of inventory, that at this level of economic order quantity। इस लेवल के ऊपर आपकी कॉस्ट आएगी कैरिंग एंड जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 14,400 3600 के लेवल के ऊपर। जब भी आप इससे कम का ऑर्डर देंगे तो तब भी ये वाली कॉस्ट ज्यादा होगी, और अगर आप इससे ज्यादा का ऑर्डर देंगे, मीन 4000 गैलन का ऑर्डर दे देते हैं, तो उस सूरत में भी इसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। और अगर आप 3000 गैलन का ऑर्डर देते हैं तो तभी भी ये वाली जो कॉस्ट है ये ज्यादा आएगी। याद रखें कि ये वाली जो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम अज कम जो है वो सिर्फ ईओक्यू लेवल के ऊपर आती है। कोई भी और लेवल होगा तो ये वाली कॉस्ट ज्यादा ही होगी, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, उस लेवल के ऊपर ये वाली कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि EOQ is that level of order which gives us minimum ordering and minimum carrying cost। इस लेवल के ऊपर हमारी ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होगी।